गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः हैं केमिस्ट्री के विद्युत रसायन चैप्टर 2 यूनिट 2 के दूसरे क्वेश्चन पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए ही हमने बनाया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाओं के बाद हम रेडॉक्स अभिक्रिया को भी कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले तो हम डाल लेते हैं ऑक्सीकरण। क्या प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण से तात्पर्य क्या होता है। ऑक्सीकरण से तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अपने में से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देना। क्या, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देना। Zn जिंक। क्या बच्चों, Zn जिंक। अब इसमें हम इसको इस प्रकार तोड़ दें कि इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, क्योंकि अभी ये तो प्लस माइनस इसमें दोनों है कि नहीं। इसमें प्लस माइनस दोनों है। तो चलिए इसे कुछ इस प्रकार से हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, ये हो गया Zn। क्या बच्चों, Zn है ना। अब इसको कहते हैं, इसे हम दो भागों में तोड़ते हैं। क्या कहते हैं, इसे दो भागों में तोड़ते हैं। तो यह टूटेगा Zn प्लस टू एनोड प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस, प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस। मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देना। अपने में से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी कुछ इस प्रकार से बनेगी प्यारे बच्चों, कि वह अभिक्रिया, क्या, वह अभिक्रिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या, या इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ये चीज को समझ चुके होंगे। हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये Zn है। क्या है, Zn है। इसको हमने दो भागों में तोड़ा, तो प्लस टू और टू माइनस मतलब टू इलेक्ट्रॉन माइनस में हमने इसे तोड़ दिया है। तो जिसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन हमारा मुक्त हो चुका है। तो मुक्त होने वाले पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों की अपचयन अभिक्रिया। किसका, अपचयन अभिक्रिया। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। क्या बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। तो मेरे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है क्या, अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। तो क्या होती है, वह अभिक्रिया, क्या बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। चलिए बच्चों, इसका हम एक दूसरे का उदाहरण दे करके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ले लेते हैं हम क्या, कॉपर। क्या लेते हैं, कॉपर Cu। क्या लेते हैं, कॉपर। तो ये हमारा होगा कॉपर। क्या होगा, कॉपर। इसके हम थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। किसे, उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने इसको ऐसे ले गए, अब इसको हम उल्टे दिशा में लेके चलेंगे। फिर इसको आप लोग सीधा भी करके दिखाएंगे कैसे। तो ये होगा हमारा Cu किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, प्लस और माइनस से। किसे, प्लस और माइनस और प्लस से मिलकर बना है। तो कैसे बना है, चलिए Cu हो गया। तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, प्लस क्या रहा होगा, इसमें दो प्लस भी रहा होगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन और कैथोड और इलेक्ट्रॉन दोनों रहे होंगे, तभी तो जाके हमारा कॉपर बना। तो ऐसा करता है प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसको हमने कैसे तोड़ा प्यारे बच्चों, मतलब कैसे जोड़ा, मतलब Cu है, Cu में भी क्या होता है, दो प्लस होता है और दो माइनस होता है, तभी तो हमारा ये कॉपर बना हुआ है। इसी को हमने क्या कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया। क्या कहते, इसे हमने जोड़ दिया है, तो हमारा क्या बना गया है, कॉपर बन गया है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो इसको कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे वह अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है,
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अब एक और क्वेश्चन को हम इसमें लेके आ रहे हैं, जो हमारा नया प्रश्न होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स। कौन सा बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका भी हम क्या करना है? उदाहरण दे करके समझाना है। उदाहरण दे करके समझाना है। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोग हम प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स में करके दिखाएंगे कि इसे कैसे आप लोग को सेंटेंस बना करके आप लोग को लिखना है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं किसका? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो फिर बच्चों जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों क्या होती है? साथ साथ होती है। क्या होती है? दोनों अभिक्रिया साथ में होती है। मतलब उसी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और उसी में अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती है। उसी को बोलते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वो कैसे पे बच्चों? चलिए हम इस आप लोग को चलते हैं। तो पहले बच्चों ऑक्सीकरण का जो हमारा क्या उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण क्या है? Zn। तो इसको हम लेंगे पहले Zn, और इसको कैसे हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया है तो वो कर लेते हैं। तो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसको दो भागों में तोड़ा था। यस बच्चों, इसे दो भागों में हमने तोड़ा था तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था। लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ था? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था? इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ था। तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका क्या है? Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो क्या बन गया हमारा? Cu बन गया, कॉपर बन गया। यस बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब इन दोनों के अभिक्रिया को मिला करके क्या बन जाता है हमारा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों? इन दोनों के अभिक्रिया को मिला के हमारा बन जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो फिर बच्चों इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपस में कट हो जाता है। तो बन जाता है हमारा Zn प्लस Cu प्लस की क्रिया हो गई। तो Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये हमारा हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया यही कहलाती है प्यारे बच्चों हमारी क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को भी पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि Zn प्लस कॉपर का जब क्रिया हुआ तो Zn प्लस 2 प्लस Cu कॉपर, मतलब ये हमारा ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस बन के जुड़ गया। फिर बच्चों तो आशा करता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया को भी आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे। क्या बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसे अपनी नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है। चलिए बच्चों हम आते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी, जो हमने आप लोगों के लिए पूरा सेटअप करके लिखा हुआ है। पूरा व्यवस्थित तरीके से इसे हमने लिख करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों ये रहा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित क्वेश्चन रहा। और ये रहा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया एनोड पर होती है। किस में होती है? यह क्रिया एनोड पर होती है। सॉरी बच्चों, आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एनोड मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस। क्या होता है? प्लस। जब प्लस में से माइनस को निकाल देते हैं उसी को बोलते हैं एनोड पर क्रिया होती है। तो आशा करता है बच्चों आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। और ये रहा हमारा अपचयन अभिक्रिया। क्या बच्चों? ये रहा हमारा अपचयन की अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कैथोड पर होती है। किस में होती है? यह क्रिया कैथोड पर होती है। ये रहा बच्चों उसका उदाहरण। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके प्रॉपर तरीके से इसे लिख लीजिएगा, है ना। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ एक नए क्वेश्चन पर, रेडॉक्स अभिक्रिया पर। किसी पर बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया पर। तो ये रहा बच्चों हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, जो इसी वीडियो में हमने ऐड कर दिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों ये रहा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ये रहा। चलिए तो क्या बच्चों? वह अभिक्रिया। क्या बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण। बच्चों यहाँ पर थोड़ा करण लिखा हुआ है तो यहाँ एक डंडी है ना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या बच्चों? इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है।
तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और ये रहा हमारा प्यारे बच्चों उदाहरण कि Zn जिंक का हमने इलेक्ट्रॉन मुक्त किया था और कॉपर में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था और दोनों को मिला करके हमने रेडॉक्स अभिक्रिया कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे और आप लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग को मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।